नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम पढ़ेंगे ले बाय गोस्की। तो आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। ये वीडियो आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपके जीन पियाजे, कोहलबर्ग और ले बाय गोस्की से प्रश्न अवश्य बनते हैं। और ये प्रश्न इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से आपके CDP में भी पूछे जाते हैं और भाषा में भी पूछे जाते हैं। यानी आपके दो विषयों में इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। डेली आपकी CDP की क्लासें चल रही हैं अभी, और सारी क्लासें आपको दी जाएंगी। सभी विषयों की आपको तैयारी कराई जाएगी। किस तरीके से तैयारी करनी है इस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप उन्हें भी प्ले लिस्ट में जाके अवश्य देखें। और साथ ही साथ पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की भी तैयारी कराई जाती है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। जीन पियाजे और कोहलबर्ग पर आपको वीडियो मिल चुकी हैं, आप उन्हें भी अवश्य देखें। और प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएंगी, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं ले बाय गोस्की। तो ले बाय गोस्की से सबसे पहला प्रश्न आपका ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ले बाय गोस्की आपके एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है, तो उस विकास का जो नाम उन्होंने दिया है तो उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। यानी जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेवाइगोस्की का मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, ये सिद्धांत बताता है कि बालक अपने समाज और संस्कृति से अंत्यक्रिया करके सीखता है। यानी बच्चे का जो भी बच्चा सीखता है, जो भी उसका अधिगम होता है, अनुकरण करता है, तो वो किसके द्वारा करता है? तो अपने समाज और संस्कृति से। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में, ठीक है, यानी जहाँ की जिस तरीके की संस्कृति होती है तो बच्चा अपनी संस्कृति को अपना लेता है और वो उसी तरीके के मतलब उसका विकास होता है। जैसे आप इसको मान के चलिए कि कोई एक बच्चा है और वो चोरों के साथ रहता है, ठीक है, तो अब वो शुरू से बचपन से चोरों के साथ रहता है तो सीधी सी बात है कि वो चोरी करना सीख जाएगा। और दूसरा बच्चा जो एक अच्छे समाज में रहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसका जो विकास है तो वो एक अच्छा विकास होगा। यानी उसका जो मानसिक विकास है और शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास, ये विकास बच्चा के कहाँ से होता है? तो ये समाज और संस्कृति दोनों से अंत्यक्रिया करके सीखता है। ऐसा हमारे ले वाइगोस्की कहते हैं। और प्रश्न भी आपके पूछे भी जाते हैं, ठीक है। सीटेट में आपके प्रश्न बहुत बनते हैं। भाषा में भी प्रश्न आपके किस तरीके से ले वाइगोस्की से पूछे जाते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इनके सिद्धांतों के प्रमुख नाम हैं, तो उन वो नाम आपके क्या हैं? और ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि इनके प्रमुख ये नाम किस मनोवैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया है। तो इनके सिद्धांतों के प्रमुख नाम हैं, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत ये भी लिबाइगोस्की का है। सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, या फिर सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये संरचना की जगह आपका रचनावाद भी या रचनावादी भी लिखा हुआ आता है, संरचनावादी भी हो जाता है। इस तरीके से आप थोड़े बहुत अपने आप से भी यानी सीखें शब्दों को कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। फिर है आपका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये संज्ञानामक नहीं है, ये संज्ञानात्मक है आपका। अब आप बोलोगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो आपका जीन पियाजे ने दिया है। तो सिर्फ आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर आपका आता है तो ये आपका जीन पियाजे जी ने दिया है। लेकिन जहाँ भी आपका सामाजिक जुड़ जाए तो ये आपका ले वाइगोस्की ने दिया है। अब बात करते हैं विकास के बारे में। तो ये क्या कहते हैं? तो वाइगोस्की जी कहते हैं कि हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। यानी बच्चों का जो विकास है या हमारा जो विकास है तो वो यानी हम अपने आप से अपना विकास नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा विकास है तो वो किसके द्वारा होता है? दूसरों के द्वारा होता है, जिसमें महत्वपूर्ण कुछ कारक हैं। इनके द्वारा, इन कारकों के द्वारा ही मतलब बच्चों का विकास होता है, हमारा विकास होता है। जैसे आपका परिवार है, मित्र है, समाज है, विद्यालय है आदि। यानी ये सभी क्या है? ये बच्चे की विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार क्या है? परिवार मतलब विकास की एक पहली सीढ़ी होती है, ठीक है। वाइगोस्की बच्चे का विकास समाज के
द्वारा बताते हैं, जबकि पियाजे उम्र के अनुसार बच्चे का विकास होता है। यानी वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा होता है, समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया के द्वारा होता है। जबकि पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो उम्र के अनुसार होता है, और उन्होंने इसको मतलब 4 भागों में बाँटा भी है उम्र के अनुसार। पहली है इनकी 2 से 0 से 2, ठीक है? फिर 2 से और 6 इस तरीके से। और जीन पियाजे कोहलबर्ग पर आपको वीडियो मिल चुकी है, आप उसे भी अवश्य देखें, क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको अभी आपके तीनों मनोवैज्ञानिक हमने पढ़ लिए हैं, आपको वीडियो मिल चुकी हैं। तो आपको कल यानी इन पर प्रश्न शीटेट में किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें। वाइगोत्स्की जी की 2 महत्वपूर्ण अवधारणा है, कॉन्सेप्ट हैं। ये थोड़ा मीनिंग आपकी ये एस नहीं है, ये आपकी यहाँ सीई है, ठीक है? मीनिंग थोड़ा ये आपका प्रिंट में थोड़ा गलत हो जाते हैं। तो वाइगोत्स्की की 2 महत्वपूर्ण अवधारणा है, 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। ये पहला है इनका जेडपीडी। तो जेडपीडी की आपकी परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि इसका क्या अर्थ है, क्या फुल फॉर्म है? तो इसका अर्थ है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ये आपको देख याद भी करनी है। जेडपीडी का अर्थ है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। समीपस्थ यानी समीप का या निकट का, ये विकास का क्षेत्र। अब ये जेडपीडी क्या होता है इसे हम अच्छे से समझते हैं। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है। जैसे आप मान के चलो कि बच्चे का जो वास्तविक विकास है, यानी बच्चे का जो विकास हो चुका है, जितना विकास उसका हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक विकास कहेंगे। और आगे जो विकास उसके होने की संभावना है, यानी संभाव्य विकास है। तो वास्तविक विकास के स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी कहलाता है। इन दोनों विकासों के बीच की जो दूरी होती है, यानी आपका जो बच्चे का जो वास्तविक विकास है और संभाव्य विकास, इसके बीच में जो दूरी है, यानी ये बच्चा यहाँ से वास्तविक विकास से चला, ठीक है, और संभाव्य विकास तक पहुँचेगा, तो ये बीच की जो अंतर है, ठीक है, इसमें बीच का जो अंतर है ये क्या है? यही जेडपीडी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इनका स्कैफोल्डिंग, और इसे हिंदी में पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। और ये पाड़ ढांचा कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता है, इस तरीके से हिंदी में पूछ लिया जाता है, तो आपको स्कैफोल्डिंग के साथ हमेशा चले जाना है। आपको यानी इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखना है, जो भी आपका पेपर मिलता है आपको, तो वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। इस बार आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आपका आउट हो गया है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। मैं हमेशा आपसे बोलती रहती थी कि आपका जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होगा, और ये देखो आपका 7 जुलाई को एग्ज़ाम भी आ गया। और अपनी अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बहुत सारी मैंने वीडियो भी बना रखी है कि आपको फॉर्म में किस तरीके से भरना है, और कौन कौन सी भाषा चूज़ करनी है, और तैयारी कैसे करनी है। और जल्दी ही वीडियो मैं आपको फिर से दूंगी कि आप सीटेट में पहली बार में ही सफल कैसे हों, जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सहायता यानी टेम्पररी हेल्प को स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा कहते हैं। यानी समस्या समाधान के दौरान बच्चा किसी समस्या का समाधान करता है, यानी वो जब कोई कुछ मतलब चीज़ सीखता है, अधिगम करता है, तो उस अधिगम के दौरान, ठीक है, जहाँ भी मतलब बच्चा यानी शुरुआत में जब भी उसको जो उलझ जाता है बच्चा, जहाँ भी रुक जाता है, जहाँ भी उसे मतलब समस्या होती है, तो उसको जो टेम्परेरी सहायता वयस्कों के द्वारा दी जाती है, यानी जानकार के द्वारा, ठीक है, वयस्कों के द्वारा, जानकार के द्वारा जब दी जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा कहते हैं। अब देखो इनके भाषा पर इनके क्या विचार थे, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। और भाषा के सेक्शन में आपके वाइगोत्स्की और जीन पियाजे से प्रश्न अवश्य पूछे भी जाते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं।
यानी छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है, बाद में विचार। और जीन पियाजे जी हमारे क्या कहते हैं? जीन पियाजे जी कहते हैं कि पहले विचार आते हैं और फिर उसके बाद भाषा आती है। यानी वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आती है, यानी बच्चा है जैसे पहले ही वो शुरू से ही रोना शुरू कर देता है, बड़बड़ाना शुरू कर देता है और कुछ चीज़ें, तो ये क्या है? भाषा है और फिर विचार आते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ये कहते हैं, वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आती है और जीन पियाजे का मानना है कि पहले विचार आते हैं, हमारे मन में पहले विचार आएगा, उसके बाद हम मतलब बोलते हैं, तो फिर हमारी भाषा आती है। निजी भाषण या आंतरिक भाषण, तो इसमें बालक अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक है तो मतलब वो अपने आप से, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी वो खेलते हैं तो खेलते हुए भी बातें करते रहते हैं, जब भी वो अपना छोटा मोटा कोई कार्य करते हैं या तो बातें करते रहते हैं, यानी वो स्वयं को निर्देश देते हैं कि मुझे ये करना है, अभी तो ये करना है, इस तरीके से। और मतलब वो कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तो ये क्या है? ये आंतरिक भाषण या निजी भाषण, इसे इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभवों को करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया में देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के अलावा, शिक्षक के अलावा जो समाज है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखने में। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, यानी जो विकास है बच्चे का, ठीक है, बच्चे का या किसी का भी जो विकास है, तो उसे हम समाज से अलग नहीं कर सकते, समाज से अंतःक्रिया करके ही बच्चा सीखता है। तो कल आपको यानी इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के ऊपर प्रैक्टिस मिलेगी, तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। थैंक यू।